उमर खालिद और शर्जिल इमाम टेररिस्ट है। इन्हें जेल में ही मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। गद्दारों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा हुआ इनकी बेल डिनाई हो गई। इनकी वजह से मासूम लोग मारे गए और दंगे भड़के। ये वो डायलॉग्स हैं जो आज के बहुत से लोग रिपीट कर रहे हैं। मगर सवाल ये है कि ये स्टेटमेंट्स किस बेसिस पर दिए जा रही हैं। क्या वाकई ऐसे सफिशिएंट एविडेंसेस हैं जो इनकी सालों की जेल और सफरिंग को जस्टिफाई करते हैं? क्या वाकई ये दंगे प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी थे, या फिर ये बातें उन लोगों से फैल रही हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम रील्स देखकर किटी वाली आंटी को भी मात दे दी है? बिना ये जाने कि फैक्ट्स क्या कहते हैं, सिर्फ दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना कितना सही है? अब जानते हैं हुई शर्जिल इमाम। सबसे पहले समझते हैं कि शर्जिल इमाम कौन है। शर्जिल एक रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट एक्टिविस्ट है जो 2019 से लेकर 2020 के सीए प्रोटेस्ट के दौरान चर्चा में आया। शर्जिल ने आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस पढ़ा और फिर जेएनयू से हिस्ट्री में पीएचडी करने लगा। उसे जनवरी 2020 में उसकी स्पीचेस की वजह से अरेस्ट किया गया, खासकर कि वो चक्का जाम और चिकन स्नेक वाली स्पीच जिसमें उसने असम को रेस्ट ऑफ इंडिया से कट ऑफ करने की बात कही थी। जनता को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया जब उसने कहा, अगर 5 लाख लोग ऑर्गेनाइज हो जाएं तो हम नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से हमेशा के लिए या कम से कम 1 महीने के लिए अलग कर सकते हैं। देखिए, देश के हिस्से को अलग करने की बात गलत थी और इस पर सेडिशन के चार्जेस लगना बड़ी बात नहीं है, लेकिन फेयर ट्रायल सबका फंडामेंटल राइट है जो इस वक्त वायलेट होता दिख रहा है। जनता को यह दिख रहा है मगर कोर्ट को नहीं। शायद सच कहा गया है कि कानून अंधा होता है। शर्जिल के केस में लीगल सिस्टम इतना सख्त क्यों हो गया है? 5 साल जेल में बिना ट्रायल के, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर शुरुआत में इन्हें कस्टडी में लेना शायद रीजनेबल लगता हो क्योंकि उनकी बातें प्रोवोकेशन थी। लेकिन क्या ये 5 साल की कैद जस्टिफाई करता है? और जहां तक बात है उमर खालिद के बैकग्राउंड की, तो उमर खालिद एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। उनके पिता डॉक्टर SQR इलियास एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। उमर ने डीयू से ग्रेजुएशन और जेएनयू से पीएचडी की। वह हमेशा से दलित, मुस्लिम और आदिवासी के राइट्स के लिए आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया पर एक झूठ कोरोना से भी ज्यादा तेज फैल गया है कि उमर खालिद जैश ए मोहम्मद का हिस्सा है और उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस फंड करती हैं। जब बड़े बड़े वकील और पुलिस ये बात कोर्ट में प्रूव नहीं कर पा रहे, तो व्हाट्सएप और रील्स पर लोग इतने दावे के साथ ये कैसे बोल रहे हैं? उमर पर इल्जाम है कि उन्होंने अफजल गुरु के कन्विक्शन पर सवाल उठाए और दंगों की कॉन्स्पिरेसी रची। पर अगर एक्यूजेशन इतने क्लियर हैं, तो उन्हें अभी तक कन्विक्ट क्यों नहीं किया गया? अगर इतने बड़े सबूत हैं, तो ट्रायल शुरू क्यों नहीं होता? बिना एविडेंस के किसी को टेररिस्ट बोलना सिर्फ एक इंसान की नहीं, हमारे संविधान की हार है। अब हमारा क्या एनालिसिस है इस पूरी सिचुएशन का? जब हम पावर में बैठी पार्टी को अपोज करते हैं तो अक्सर उनकी स्ट्रैटेजीज एक्सपोज हो जाती हैं। उमर खालिद ने वही किया। उन्होंने बीजेपी के फाइनेंशियल और सोशल पॉलिटिक्स पर सवाल उठाए। दूसरी तरफ जब कपिल मिश्रा जैसे नेताओं की स्पीच ने प्रोटेस्ट को वायलेंट बनाया, पर उनका क्या? अगर उमर की 17 मिनट की स्पीच कॉन्स्पिरेसी थी, तो कपिल मिश्रा की वो 2 मिनट की स्पीच क्या थी जिसके तुरंत बाद दंगे शुरू हुए? लीगल डिबेट तब कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब अरेस्ट बन जाती है प्रोलॉन्ग इनकार्सरेशन। क्रिमिनल ट्रायल के लिए एक चेन ऑफ एविडेंस चाहिए होती है जो ये प्रूव करे कि हिंसा इनकी वजह से हुई है। पर यहां एक डेंसिटी गैप है। बिना मिसिंग लिंक ढूंढे किसी को इनडेफिनेट टाइम जेल में रखना आर्टिकल 21 का साफ वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के ए नजीब जजमेंट में कहा था कि यूएपीए में लंबी कैद गलत है, लेकिन 5 जनवरी 2026 को कोर्ट ने अपने ही फैसले को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। उमर और शर्जिल के लिए नियम बदल दिए गए। क्रिटिक्स तो यहां तक कह रहे हैं कि कोर्ट अब एग्जीक्यूटिव का स्टेनोग्राफर बन गया है। जो पुलिस फाइल में लिखा होता है, कोर्ट उसे ही फाइनल सच मान लेता है। सवाल यह है कि बीजेपी का चक्का जाम करती है जैसे 2011 पेट्रोल हाइक और यहां 2020 के लिकर पॉलिसी पर, तो वो प्रोटेस्ट है। लेकिन जब उमर या शर्जिल इसकी बात करें तो वो टेररिज्म है। क्या राइट्स अब रिजर्वेशन देख के दिए जाएंगे? ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ। एक्यूजेशन सिर्फ पन्ने पर है। जब तक गुना साबित नहीं होता, तब तक किसी को टेररिस्ट कहना गैर कानूनन है। आज बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन के असूल को इस केस में परमानेंटली डिलीट कर दिया गया है। सवाल ये नहीं है कि आप उन्हें पसंद करते हैं या नहीं। सवाल ये है, क्या आज के इंडिया में विरोध करना ही सबसे बड़ा गुनाह बन गया है?